हेलो दोस्तों, आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्र जिसमें नौमी तिथि आने वाली है, इसको भडला नौमी के नाम से जाना जाता है, जो कि 2025 में पड़ रही है आपका 4 जुलाई शुक्रवार के दिन। तो सब प्रथम तो आपको भडला नौमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप तारीख नोट कर लें, 4 जुलाई 2025 को शुक्रवार के दिन मतलब नौमी तिथि पड़ेगी। 9 कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उन्हें कन्या भोजन कराएं, उनके चरण स्पर्श करें, क्योंकि माँ दुर्गा का 9वां रूप होता है सिद्धदात्री माता का। उनकी पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। माँ के स्वरूप की बात करें तो वह शेर पर सवार हैं, 4 भुजा वाली हैं, वह कमल पुष्प पर आसीन है। इसके अलावा कहा जाता है कि माता सिद्धदात्री के दाहिने हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ सिद्धदात्री को सफ़ेद और बैंगनी रंग अति प्रिय है। उनकी पूजा करते समय सफ़ेद या बैंगनी रंग के कपड़े पहने तो अच्छी बात है, मतलब शुभ देते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि भगवान शिव ने भी इनकी आराधना की थी, यानी माता सिद्धदात्री की आराधना की थी, जिससे कहा जाता है कि उनको भी अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त थीं। भगवान शिव ने ही सिद्धदात्री की कृपा से 8 सिद्धियाँ प्राप्त की थी। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकंबे, ईशत्व बोलते हैं इसको, और वशित्व को प्राप्त किया था। देवी पुराण के अनुसार माता सिद्धदात्री की अनुपमा से ही उनका आदर, मतलब उनका आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि भगवान शिव ने भी इन अष्ट सिद्धियों की पूजा की थी और माँ की कृपा से उनको अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त थी, और फिर इतनी प्राप्त हुई कि उनका आधा शरीर जो है अर्धनारीश्वर के रूप में जाने लगा। देवी सिद्धार्थी की आराधना करने से अष्ट सिद्धियाँ 9 निधियाँ मिलती हैं। इनका जो बीज मंत्र है वो है हीम क्लीम ऐम सिद्धे नमः, या फिर ओम ह्रीम क्लीम ऐम सिद्धे नमः, ओम ह्रीम क्लीम ऐम सिद्धे नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धदाती रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इस दिन अगर हो सके तो आप जिन्होंने पूरे मतलब 9 दिन तक पूजा की उनकी अलग बात है, और जो मतलब आखिरी दिन करना चाहते हैं तो सुबह जो है माँ की फ़ोटो के आगे तिलक लगा दें, उनको माला पहनाएं और एक दीपक जला दें, कमल का पुष्प माँ को अर्पण करें, लाल वस्त्र माँ को अर्पण करें या चुन्नी उड़ाएं, और हलवा पूड़ी बनाकर भोग लगाने के बाद वहीं पर बैठकर आप श्री दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माँ की आरती करें, फिर कन्या भोजन कराएं और उसमें एक बटुक को भी भोजन कराएं। इस प्रकार जो है आपको आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अंत में माता से क्षमा याचना मांगे, क्योंकि कहा जाता है पूर्ण पूजा का फल तभी प्राप्त होता है, क्योंकि कभी कभी त्रुटि तो कुछ ना कुछ हो ही जाती है पूजा में। जब आप क्षमा याचना मांग लेते हैं तो माँ क्षमा कर देती है, माँ दयालु है। और इस दिन हो सके तो छोटा सा आप हवन भी करें माँ के नाम, तो इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। करके देखें।